सुखदेव जी महाराज का जब चरित्र पूर्ण हुआ तब सूत जी महाराज से 88,000 ऋषियों ने पुनः प्रश्न किया। बोले भगवान हमारे मन में एक और प्रश्न है। बोले कौन सा प्रश्न है? बोले भगवान हम जानना चाहते हैं आखिरकार भागवत जी की कथा को किसने लिखा? भागवत की कथा को किसने लिखा? जब इतनी बातों को सुना तब तो प्यारे कहा जाता है भागवत की कथा की बातों को सुना तब तो सूत जी महाराज कहते हैं सुनो ऋषियों में तुम्हें सुनाता हूं, ध्यान पूर्वक सुनना। द्वापरे समुन प्राप्ते तृतीय युग पर्यये जाता पराशराद्योगी वासव्याहम कलया हरे। द्वापर का अंत था, कलयुग का प्रारंभ था। द्वापर के अंत में कलयुग के प्रारंभ में श्री सूत जी महाराज कहते हैं वेदव्यास जी भगवान ने 4 वेद 6 शास्त्र 17 प्राणों की कथा लिख डाली। लेकिन 4 वेद 6 शास्त्र 17 पुराणों की कथा लिखने के बाद भी श्री वेदव्यास जी महाराज का मन अचंभित रहा, स्थित नहीं रहा, सही जगह पर नहीं पहुंचा। और जब श्री वेदव्यास जी महाराज का मन अचंभित रहा, किसी जगह पर सही जगह पर नहीं पहुंचा, तब तो प्यारे कहा जाता है सही जगह पर मन ना पहुंचने के कारण एक सांस में बड़े प्रेम के साथ श्री वेदव्यास जी चिंता में बैठे हुए थे। अब भैया देखो नारद मुनि तो नारद मुनि विचरण करते हुए आकाश में विचरण करते हुए नारद मुनि चल पड़े। और जैसे वेदव्यास जी भगवान को चिंता में देखा तो नारद मुनि का भी दिमाग खराब। अरे वेदव्यास जैसा संत, वेदों को जानने वाला संत, पुराणों को जानने वाला संत, प्रवक्ताओं को जानने वाला संत इतना चिंता में बैठा है, इतना चिंतातुर बैठा है। वेदव्यास जी भगवान के पास स्वयं नारद मुनि पहुंच गए और नारद मुनि ने श्री वेदव्यास जी भगवान के पास पहुंच करके वेदव्यास जी भगवान के मन की व्यथा को जाना। और मन की व्यथा को जान करके स्वयं नारद मुनि ने हाथ जोड़ करके श्री वेदव्यास जी भगवान से पूछा, भगवान क्या बात है, आज आप बड़ी चिंता में दिख रहे हो। वेदव्यास जी महाराज कहते अब क्या बताएं नारद मुनि, मुझे तो समझ में नहीं आता। 4 वेद 6 शास्त्र 17 पुराणों को लिख डाला, लेकिन मेरा मन अब भी चिंता में बैठा हुआ है। अब नारद मुनि कहते हैं सुनो साहब, आपने उस पुराण को नहीं लिखा, उस कथा को नहीं लिखा जिस कथा के लिखने से मनुष्य के जीवन का कल्याण है। अब वेदव्यास जी महाराज कहते हैं अब क्या बताएं भैया, कौन सी कथा को लिख डाले? महाभारत जैसे महान ग्रंथों को लिख डाला। बोले भगवान आपने उस कथा को नहीं लिखा जिस कथा से व्यक्ति के जीवन का कल्याण होना है। भैया वेदव्यास जी महाराज को संपूर्ण कथा को सुनाया और वेदव्यास जी महाराज ने सरस्वती नदी के तट पर भागवत की कथा को बोलना प्रारंभ कर दिया। अहमेवासमेवाग्रे नान्यते असत्सत् परम पश्चादहं यदे तच्चो यो विशिष्येत सोऽस्मि हम। भागवत को 18,000 श्लोकों में बद्ध कर दिया। और जब भागवत को 18,000 श्लोकों में बद्ध कर दिया तब तो प्यारे कहा जाता है संपूर्ण भागवत आनंद चित्त हो गई।